देखिए बेटा, विजन सिंह खेरिया की फिजिक्स ट्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑनलाइन चल रहा है अपना सारा सिस्टम। तो ऑनलाइन के दर को उसको दौर को अपन आगे बढ़ाते हुए आज जो अपन करने वाले हैं वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सेलों का संयोजन किसे कहते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक सेलों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन। देखिए एक मिनट, वापस से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके काम करते हैं। हाँ भाई, अपना चल रहा है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल के धन सिरे को तथा अंतिम सेल के ऋण सिरे को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि वो दोनों मिलकर के एक बाह्य प्रतिरोध के साथ संयुक्त हो जाएं, तो उस संयोजन को क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे, इस प्रकार का चित्र बनेगा। ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। ये इस सेल का हो गया आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसका R1, और ये अपना सेल हो गया E1। अब इसको चूंकि एक सेल है इस वजह से इसको एक ही सेल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डॉटेड लाइनों में बंद कर देते हैं। इसके बाद फिर दूसरा सेल ले लिया और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया R2, और ये हो गया अपना E2। ये लीजिए जी, ये जो संयोजन आपके सामने जो बनाया हुआ है ये कौन सा संयोजन है भाई? ये जो संयोजन आपके सामने बना हुआ है ये श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है ये? सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा है, आप लोगों ने कैपेसिटर्स का संयोजन भी पढ़ा है, संधारित्रों का भी। आज आप सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं सीरीज में। देखिए अब मैंने जैसा आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल के धन सिरे को, इसका धन सिरा है, और अंतिम सेल के ऋण सिरे को तो इसका ऋण सिरा है, दोनों को एक बाह्य प्रतिरोध की सहायता से जोड़ देते हैं। ये लो भाई, ये इन्हें मैंने जोड़ दिया और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो गया, जिसके सिरों पर विभवांतर होगा V बराबर IR। इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V बराबर IR। देखो भाई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से इसमें I एम्पियर की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, I एम्पियर की एक समान धारा प्रवाहित होगी। तो देखो EVR रिलेशनशिप, EVR संबंध से प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए EVR रिलेशन फॉर फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल की नाम क्या है बेटा, E1 सेल है वो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल R1 है। सेकंड सेल कौन है, अपना E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ओके, E बराबर V प्लस IR ऐसा अपना सेल था। देखो भाई, अब प्रथम सेल की बात की है तो E1, V1 और R1, E1 बराबर V1 प्लस IR1, E1 बराबर V1 प्लस में IR1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चेंजेबल क्या है भाई, यहाँ पे चेंजेबल है वोल्टेज, पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे चेंजेबल है, तो उसे चेंज कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। V1 बराबर E1 माइनस IR1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, इसके बाद दूसरे सेल की बात करते हैं। द्वितीय सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए
के लिए। सेकंड सेल कौन सा है भाई? E2 सेल है। चलो E2 सेल के लिए कर देते हैं। E2 सेल के लिए V2 बराबर E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। लेकिन इन दोनों के बीच जो विभव है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ तो V है भाई, इस V के जस्ट इक्विवेलेंट होगा ये। तो फिर लेकिन R के सिरों पर विभव, मतलब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभव की बात कर रहा हूं भाई मैं। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभव, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आप लोगों को शायद हो सकता है नजर ना आए वीडियो में, तो मैं यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं। लेकिन R के सिरों पर विभव, ठीक क्या है भाई? V बराबर IR है, V बराबर IR। समीकरण संख्या 3 नाम दे देता हूं मैं इसे, तथा V बराबर V1 प्लस V2। समीकरण 1, 2, 3 तीनों से मान दो इसमें, और कुछ मत करो। समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू पुट करनी है बेटा, इसमें और कुछ नहीं करना। IR इज इक्वल टू, देखो V1 की वैल्यू क्या है? E1 माइनस IR1 है, और V2 की वैल्यू क्या है? E2 माइनस IR2 है। तो ये वैल्यू ऐड कर दी है, E1 माइनस IR1 प्लस का निशान E2 माइनस IR2, सिंपली हो गया बेटा। ये माइनस की जो वैल्यू है ना, ये क्या है? विभव है, पोटेंशियल वैल्यूज, इनको एक तरफ ले आओ क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू है। तो IR प्लस IR1 प्लस IR2 बराबर E1 प्लस E2। भाई सेल तो आपस में जुड़ रहे हैं ना, विद्युत वाहक तो जुड़ रहे हैं आपस में, तो इसमें से I को कॉमन निकाल दो। I R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इक्वल टू E1 प्लस E2। आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो इस सीरीज में प्रत्येक सेल में से प्रवाहित होगी, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी, या फिर उनसे हमें प्राप्त होगी। समीकरण संख्या हो जाएगी बेटा 4। अब यहाँ तो अपन ने 2 ही सेल लगाए हैं। आप ये कहते हैं कि सर मान लो कि हम तो n सेल लगाएंगे, तो क्या करेंगे? तो बेटा n सेलों के लिए अपन क्या कर देंगे, इसमें एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा बढ़िया सा कि भाई n सेलों के लिए या 2 से अधिक सेलों के लिए चाहे आप n सेलों के लिए लिखिए, चाहे 2 से अधिक सेलों के लिए लिखिए, एक ही बात रहेगी। I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। देखो बेटा इनकी वैल्यूज किसी एक विशेष वैल्यू के बराबर होती हैं, तो बताएं आप किसके बराबर होती हैं वैल्यूज? मैंने लिखा है I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ये वैल्यूज लिखी है भाई मैंने।
तो देखो आप लोग यहां देख लीजिए, चूंकि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En बराबर E एक्वा, सारे सेलों का विद्युत वाहक बल आ गया भाई, तथा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn बराबर R एक्वा। तो अब इस समीकरण में मान रख दो आप, कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, रख दीजिए मान भाई, इस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, और क्या करना है अपने को, रख देंगे ना, तो देखो रख देंगे फिर हो जाएगा काम भाई। I इज इक्वल एन टू, मान रखने पर समीकरण 4-5 नाम दे दो इसे, कैसे मान रखने पर, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं बेटा मैं, थोड़ी ये लाइनिंग करके, समीकरण 5 से I बराबर E एक्वा अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r एक्वा। तो ये है बेटा आप लोगों के सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है ये आपके सामने, समीकरण संख्या 6 हो गई है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का धन सिरा तथा अंतिम सेल का ऋण सिरा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के दोनों सिरों से जोड़ दिए जाएं, बस इतनी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में मैंने दो सेल लिए E1 और E2, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बताया R1 और R2, और आउटर रेजिस्टेंस लगाया कैपिटल R। तो EVR रिलेशन से मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था, EVR रिलेशन से E बराबर V प्लस IR होता है। तो for first cell we can write that E1 is equivalent to V1 plus IR1, then V1 is equivalent to E1 minus IR1। As it is E2 cell के लिए V2 is equivalent to E2 minus IR2 क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। But on the outer resistance capital R, the potential value, जो अपना बाह्य प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभव क्या है ये देखना है। V is equivalent to IR और V is equivalent to V is equivalent to V1 plus V2 from equation नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वैल्यू पुट कर दी बेटा। IR है यहाँ पे माइनस का IR1 है, यहाँ पे माइनस का IR2 है, ये भी पोटेंशियल वैल्यू है, ये भी पोटेंशियल वैल्यू है, ये भी पोटेंशियल वैल्यू है, एक तरफ ले आओ। तो IR प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, देन I को कॉमन ले लिया, I R प्लस में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, देन I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस में R1 प्लस R2। ये ओनली दो सेलों के लिए काम कर रहा है बेटा, ये जो आप लोगों की इक्वेशन नंबर 4 है ये केवल दो सेलों के लिए सही है। यदि दो से ज्यादा सेल है तो अपने को और काम करना पड़ेगा कि भाई n सेलों के या फिर दो से अधिक सेलों के लिए I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। ओके, तो इनकी वैल्यूज देख लो, ये जो सेलों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इनकी जो वैल्यू है E एक्वा के इक्विवेलेंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R एक्वा के इक्विवेलेंट है। तो समीकरण संख्या 6 अपने पास ये बन गई कि I इज इक्वल टू E एक्वा अपॉन में R प्लस R एक्वा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भी बताएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार, धन्यवाद।